उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक जो बच्चे 2025 में जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज हम उन सभी बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चे पिछले 2 साल से या 2 साल से काफ़ी टाइम से अपने जेईई मेंस 2025 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं और उनको एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आज उन सभी बच्चों के लिए एक 45 डेज़ का रोड मैप लॉन्च किया हूँ। इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। 45 डेज़ के अंदर में आप किस टाइप से प्रिपरेशन करोगे तो आपका 100% जेईई मेंस क्रैक होगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। 45 डेज के अंदर में मिनिमम आपका 95 टू 99 परसेंटाइल क्रैक होगा ही। मैं जो आपको स्टेप्स बताऊंगा बस आपको वो फॉलो करना है। और आप अपना फेवरेट कॉलेज को कमेंट में बताना ना भूलें कि आपका कौन सा फेवरेट आईआईटी कॉलेज है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो ऐसे दावा करते हैं कि मैं 60 डेज में आपका एक रोड मैप दे रहा हूँ जहाँ से आप मिनिमम 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हो। तो उन सब चक्करों में टाइम वेस्ट करना ना करें। इस टॉपिक से रिलेटेड बात करता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शिक्षाना काउंसलिंग। और अगर आप सभी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जेईई मेंस 2025 एस्पिरेंट्स के लिए ये रोड मैप को बनाया गया है 45 डेज का। इसमें 100% गारंटी है कि मिनिमम आपका 99 परसेंटाइल क्रैक होगा ही होगा। जो इसमें हमारा सेकंड वन का टॉपिक है इस पीडीएफ में, अगर हम उससे रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे जेईई मेंस स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 2024। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे जो 2024 में स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे जेईई मेंस के लिए इन 2024 अराउंड 25,529 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन बोथ सेशन ऑफ जेईई मेंस एग्जामिनेशन। दोनों सेशंस के लिए यहाँ पे अपीयर्ड हुए थे 12,25,529 स्टूडेंट्स। अगर हम वहीं पे इस साल का अगर हम देखें कि इस साल कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड होने वाले हैं तो इस साल मिनिमम 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड होने वाले हैं। जो इसमें हमारा जो जेईई मेंस अपीयर्ड स्टूडेंट्स उसमें अगर हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग आईआईटी भी बोलते हैं फॉर 2024 इज 70,740। This is the number of seats available across various courses and categories throughout the JEE Advanced 2024। तो मैं आपको बता दूं 70,740 सीट्स हैं अक्रॉस ओवरऑल आईआईटी कॉलेजेस में और हर एक ब्रांचेस को ऐड ऑन करके। इसमें कुछ सीट्स जो पिछले साल 2024 में ऐड ऑन हुए थे। और वहीं पे अगर हम इसका थर्ड वन का टॉपिक देखें तो चेंजिंग पैटर्न्स, जो मैं आपको बताया था कि इसमें जो हमारा चेंजिंग पैटर्न्स होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या चेंजिंग पैटर्न्स हुआ अभी हम उसके बारे में बात करते हैं कि 2 सेक्शंस डिवाइडेड, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इसको पार्ट 1 और पार्ट बी करके। जो इसमें पार्ट 1 है वह MCQ 20 होगा और जो पार्ट बी है उसमें 10 NVTF होगा जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस जो रहेंगे इसमें 10 टोटल। और इस न्यूमेरिकल जो वैल्यू क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ओवरऑल 10 क्वेश्चंस में से। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो इसमें MCQ है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और वहीं पे आपका अगर इनकरेक्ट होता है तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। और वहीं पे NVTF जो है वो भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल आपको 5 क्वेश्चंस को करने हैं और वहीं पे इसमें भी अगर आपका रॉन्ग होता है आंसर तो इसमें 1 मार्क्स आपका डिटेक्ट होगा जिसको हम लोग नेगेटिव मार्क्स भी बोलते हैं। अगर हम इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशंस देखें तो ये टोटल टाइम ड्यूरेशंस जो है टोटल 3 आवर्स के रहेंगे इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशंस। वहीं पर अगर हम इसका जो 4th पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो जो सबसे मेन है 4th पॉइंट, आप कैसे जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशंस करें, जो आपका टारगेट्स है उसको कैसे आप सेटअप करें। तो सबसे पहले आपको 1 शॉट वीडियो देखना है जो आपको प्रोवाइड हो जाएगा यूट्यूब पे। और वहीं पे जो हमारा सेकंड वन का टॉपिक है इसमें हाई वेटेज मॉड्यूल्स, तो इसके बारे में डिस्कस किया हूँ हाई वेटेज मॉड्यूल्स के बारे में। और इस मॉड्यूल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें जहां पे आपको मॉड्यूल्स भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और PYQS क्वेश्चन को टच करना ना भूलें क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। और वहीं पे हम देखें कि इसमें टोटल कितने मार्क्स के ये एग्जाम्स होंगे तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये टोटल ओवरऑल जो टोटल एग्जाम्स हैं वो 300 मार्क्स के होंगे और ये CBT बेस्ड एग्जाम होगा जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स भी बोलते हैं। जो इसमें हमारा मेन टॉपिक है 45 डे रोड मैप प्लान्स के बारे में, अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 45 डेज स्टडी प्लान्स जेईई मेंस एस्पिरेंट 2025। इसको मैं वीक वाइज डिवाइड करके रखा हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जो हमारा वीक 1 to 2 रहेगा जिसमें कोर कॉन्सेप्ट्स और आपका वहीं पे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्लियर कराया जाएगा।
इस रोड मैप्स में जो डे 1 से डे 14 के बीच में रहेगा। इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स है, जो सेकंड वन है केमिस्ट्री है और जो थर्ड वन है मैथमेटिक्स है। और वहीं पे देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा रोड मैप है फिजिक्स में डे 1 से डे 4 के बीच में आपका मैकेनिक्स होगा। उसमें जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटी, ये 4 जो हमारे लेसन्स है और जो इसमें हमारा टॉपिक्स है इसके बारे में आपको रिवाइज करना और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं पर जो हमारा सेकेंड वन है डे 5 से डे 7 के बीच में इलेक्ट्रो थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें जो हमारा लेसन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, 8 से लेकर के डे 10 के बीच में वेव एंड ऑप्टिक्स। अगर हम इसके बारे में बात करें तो वेव एंड ऑप्टिक्स जो है रे ऑप्टिक्स, डॉपलर इफेक्ट्स एंड इंटरफेरेंस एंड डिफरेंशिएशन, ये आपका जो लेसन है टॉपिक्स है, आपको सबसे पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसमें जो हमारा फोर्थ वन का है डे 11 से डे 14 के बीच में थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इसके बारे में। तो इसके बारे में जो आपका मेन टॉपिक्स है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ रेडिएशंस। मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम वहीं पे देखें तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, एटॉमिक मॉडल्स एंड डुअल नेचर्स, ये आपके मेन टॉपिक्स हैं फिजिक्स के लिए जो आपका वीक 1 to 2 के बीच में है। वहीं पर हम देखें केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका डे 1 से डे 3 के बीच में फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा, जिसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट है मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड में थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल कैनेटिक्स, ये सब आपके जो 3-4 है वो मेन आपके कोर्स जो है कॉन्सेप्ट आपको उसको क्लियर करना है इन सब लेसनों में। जो इसमें सेकंड वन है डे 4 से डे 6 के बीच में वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, जिस हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आपके इन सब टॉपिक्स में कवर करना है आपको इन सब टॉपिक्स में। और वहीं पे अगर डे 7 से डे 10 के बीच में देखें तो वो जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैं बता दूं कि पीरियोडिक टेबल्स, केमिकल बॉन्डिंग्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे। और इसमें जो हमारा डे 11 से डे 14 के बीच में रहेगा कंप्लीट रिव्यू। आप जो भी पढ़े होंगे उसका एक रिव्यू लीजिए, आप खुद से आप एक छोटा सा टेस्ट लें कि आप किस टाइप से पढ़े हैं इस लेसन को, किस टाइप से आपका रिवीजन हुआ है, आप इस चीज को क्लियर करें। अगर नहीं क्लियर होता तो आप इसी डे 11 से डे 14 के बीच में इस टॉपिक्स को फिर से आप क्लियर करें। और वहीं पे अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करें तो आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे डे 1 से लेकर डे 4 के बीच में अलजेब्रा आपको कंप्लीट करना है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक्स, इक्वेशन, प्रोग्रेशंस, जिसको एपी, जीपी, एचपी भी बोलते हैं, ये सब जो मेन टॉपिक्स है आपको इसको 4 डेज के अंदर में आपको क्लियर करना है। वहीं पर जो 5 to 7 के बीच में है डे, उसमें आपको कैलकुलेशंस, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन, इक्वेशंस आपको क्लियर करना है इस टॉपिक्स को। वहीं पर अगर डे 8 से 10 के बीच में देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोलास, इलिप्स आपको क्लियर करना है इन डे 8 to 10 के बीच में। और वहीं पर डे 11 to 14 के बीच में अगर देखें तो वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, प्रोडक्ट्स, प्लान्स एंड लाइन्स 3D, ये आपके हैं रोड मैप जो फर्स्ट और सेकेंड वीक का था। वहीं पे अगर हम इसमें थर्ड और फोर्थ वीक का देखें रोड में, तो इसमें जो हमारा थर्ड और फोर्थ वीक का, तो इसमें जो हमारा डे 15 to 17 के बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स, ये जो है आपका मेन लेसन्स है, मेन टॉपिक्स है। आप इन टॉपिक्स को 100% रिवाइज करें क्योंकि ये एडवांस टॉपिक्स है। वहीं पे अगर देखें हम जो सेकंड 80 to 20 डेज के बीच में वेव, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इस टॉपिक्स को आप सबसे पहले क्लियर करें। जो 21 to 23 डेज के बीच में है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा फ्लूइड इन मोशंस, बर्नौलीज एंड थ्योरम एंड हीट ट्रांसफर। वहीं पर अगर डे 24 to 28 के बीच में देखें तो फाइनल रिव्यू आपको एक लेना है। आपका जो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक के बीच में जो भी आप पढ़े उन सब से रिलेटेड एक फाइनल रिव्यू लो और उसे मॉक टेस्ट को कंडक्ट करो खुद से। मैं मॉक टेस्ट के लिए आपको लास्ट में प्रेफर कर दूंगा वेबसाइट वीक और अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा मॉक टेस्ट के लिए, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और इसमें जो हमारा केमिस्ट्री है इसके बारे में बात करें तो डे 15 से लेकर डे 17 के बीच में आपको फिजिकल केमिस्ट्री जो एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस टॉपिक्स है, उसके बारे में बात करना है। जैसे सोल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया एंड सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये कुछ मेन आपका टॉपिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री में। जो डे 18 से डे 20 के बीच में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस टॉपिक्स, उसके बारे में तो मैकेनिक्स ऑफ ऑर्गेनिक है, रिएक्शंस है, आइसोमेरिज्म्स है एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, ये आपके कुछ मेन टॉपिक्स हैं इन ऑर्गेनिक्स का और ऑर्गेनिक्स का।
और यहाँ पे भी आपको डे 24 से 28 के बीच में आपको एक मॉक टेस्ट देना है, खुद से एक रिव्यू लेना है। और वहीं पे अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो डे 15 से डे 18 के बीच में इंटीग्रल और कैलकुलस देखें, और वहीं डिफरेंशिएशन एंड इक्वेशंस देखें। और डे 90 से 21 के बीच में एडवांस अलजेब्रा देखें, जो भी आपका बाइनोमियल है, थ्योरम है, एंड मैट्रिक्स है, इनइक्वालिटीज है, आप उसके इन सब टॉपिक्स को सबसे पहले क्लियर करें। और जो इसमें हमारा थर्ड वन है डे 22 से 24 के बीच में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को देखें, ये मेन टॉपिक है। और वहीं पे आपका जो 25 से 28 के बीच में इसमें भी आप फाइनल रिव्यू ले मैथ्स का और टेस्ट ले। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेस्ट पेपर में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर फिर डाउनलोड करें और ज्वाइन कर लें। इसमें जो हमारा वीक 5 to 6 के बीच में जो है इस टॉपिक्स के बारे में इंटेंसिव रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, जो डे 29 से 45 के बीच में चलेगा। इसमें सबसे पहले फिजिक्स को देखता हूँ तो इसमें डे 29 से 32 के बीच में मॉक टेस्ट होगा और रिवीजन आपका चलेगा। वहीं पर रिवीजन में आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होगा, यहाँ पे आपको कुछ डाउट होगा, उन सब टॉपिक्स को आप क्लियर करें। और जैसे में जो आपका मेन टॉपिक्स है जेईई मेंस के लिए, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और ETC, जो भी आपका मेन टॉपिक्स है आप उसको पहले क्लियर करें। वहीं पे जो 33 से 35 के बीच में आपका डे रहेगा, उसमें आपको फोकस करना है वीक एरियाज पे। और जो आपका जो इसमें 36 to 38 के बीच में जो भी आपका डे होगा, उसमें शॉर्ट आंसर रिवीजन करना, जो आप पहले ही एक नोट्स बना के रखे होंगे उससे आपको रिवीजन करना है, कोई अगर डाउट वाउट हो तो। और वहीं पे जो आपका लास्ट रिव्यू है डे 39 to 42 के बीच में फाइनल मॉक टेस्ट आपको लेना है फुल लेंथ का। फुल लेंथ कहने का मतलब है कि जो आपका रियल टाइम है 3 आवर्स का, आप उसी बीच में आप जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर उठाए और आप उसका 3 आवर्स के अंदर में आप एक टेस्ट दें, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप एक पेपर को कितने देर में क्लियर कर सकते हो। और इसमें अब हमारा जो केमिस्ट्री है इसके बारे में बात करें तो इसमें भी आपका जो डे 29 से 32 के बीच में रहेगा रिवीजन आप की टॉपिक्स, जो भी आपका की टॉपिक्स रहेगा उसको आपको रिवीजन करना है। जैसे रिवाइज की टॉपिक्स में आपका जो भी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेंगे। आपको तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं, बट अगर वहीं पर 33 से 35 के बीच में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में आपको देखना है, जिसमें आपको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म के बारे में। और जो 36 to 38 के बीच में आपका जो डे रहेगा मॉक टेस्ट के लिए रहेगा। और जो लास्ट जो रहेगा फाइनल रिव्यू एंड रिफाइनमेंट के लिए 39 to 42 डे जो आपके रहेंगे लास्ट के, इनके बीच में आपको ये फाइनल रिव्यू और कॉन्सेप्ट रिफाइनमेंट करना है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और उस पॉइंट्स को पूरे क्लियर करके जाओ एग्जाम सेंटर पे, जिससे आप मिनिमम 95 to 99 परसेंटाइल क्रैक करो और आपको एक बेस्ट IIT कॉलेजेस मिले। और वहीं पे और इसमें भी डे 29 to 32 के बीच में एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, फोकस करे, टाइम कंज्यूमिंग करे, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करे, जो भी मिस्टेक्स है इसको क्लियर करे। डे 33 to 35 के बीच में मॉक टेस्ट एक ले और सॉल्व करे फुल लेंथ का 3 to 4 मॉक टेस्ट पेपर। जो इसमें हमारा 36 to 39 के बीच में जो डे रहेगा रिवीजन टाइम, जो फाइनल रिवीजन टाइम रहेगा, जो भी आपका रिवाइज क्रिटिकल फॉर्मूला रहेंगे, टेक्निक्स रहेंगे, आप उसको सबसे पहले क्लियर करें। और फिर से उसके बाद आप एक मॉक टेस्ट को कंडक्ट करें जो डे 40 to 42 के बीच में रहेगा, और ये आपका लास्ट मॉक टेस्ट रहेगा। और इसमें आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट को कंडक्ट करना है अंडर एग्जाम कंडीशन। अंडर एग्जाम कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपका जो एग्जाम टाइमिंग है उसी के बीच में जो आपका मॉक टेस्ट है उसको क्लियर करना है और देखना है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, और उस मिस्टेक्स को भी आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आपको प्रिपरेशंस करना है। जो बच्चे हुए 2 to 3 डेज बचे हैं। अगर हम वहीं पर देखिए, इसका जो लास्ट वन का टॉपिक्स है फ्री रिफोर्सेस फॉर जेईई मेंस एग्जाम्स के लिए, तो इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हूँ। फर्स्ट है रिवीजन, जो आपको YouTube से करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, YouTube पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ से जा करके रिवीजन कर सकते हो। YouTube हो गए, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं जहाँ पे आप जाकर गूगल से सर्च करके रिवीजन कर सकते हो। और वैसे तो मैं आपको बता दिया हूँ कि क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में बहुत सारे ऐसे आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहीं पर जो मॉक टेस्ट है NTA अभ्यास, जो एक ऐप है और वेबसाइट है, आप जाके वहां से भी कर सकते हो। सेकेंड वन जो है IIT कानपुर, जो 45 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, आप इस क्रैश कोर्स को भी जाके ज्वाइन कर ले। मैं इस पे भी एक वीडियो बना दिया हूँ, तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, और ऊपर आइकन बटन में अभी मैं ऐड कर दे रहा हूँ IIT कानपुर से जो रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ इससे। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो इस पर थर्ड वन हमारा है एम टू कम्प्लीट मॉक टेस्ट इन 2.5 आवर्स फॉर इफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट इन द रियल एग्जाम।
जो सबसे मेन चीज है वो लास्ट में आपको कम से कम 2.5 आवर्स में एक क्वेश्चन पेपर उठाएं प्रीवियस ईयर का और उसको सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपका एक रियल टाइम प्रिपरेशन होगा। तो आप इस चीज को करना ना भूलें। तो ये तो हमारा था कुछ रिव्यू जेईई मेंस से रिलेटेड। तो आप सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।